हेलो स्टूडेंट्स, मैं एनाम पूर्विकुम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। इसके एग्जामिनेशन क्वेश्चंस जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं केयू यूनिवर्सिटी के, एमडी यूनिवर्सिटी के और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो मेनली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। और अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए जिनकी आपको बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपको अवेलेबल करवाऊंगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। और इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन से। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, द टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स अपॉन द रेजिडेंशियल स्टेटस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। दैट मीन्स whether or not a person is liable to pay tax on a particular income for the previous year will be dependent upon the first fact whether it is resident in India not during that year। मतलब डिपेंड करता है कि आप इंडिया के रेजिडेंट हैं या नहीं हैं, आप इंडिया के रेजिडेंट हैं या नहीं है, प्रीवियस ईयर के अंदर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या था उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद है हिज रेजिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द उसका रेजिडेंशियल स्टेटस किस बेसिस पे डिपेंड करता है कि आप इंडिया के अंदर कितने दिन रहे हैं, वो बंदा इंडिया के अंदर कितने दिन रहा है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस। सिटीजनशिप और एंड रेजिडेंशियल स्टेटस बोथ आर डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट। सिटीजनशिप तो क्या होती है कि वो इंडिया का रहने वाला ही है, और रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है कि वो इंडिया के अंदर कितने दिन रहा है। वही दोनों ही टर्म्स अलग अलग हैं। अ पर्सन इंस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया मे नॉट बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड हैंस मे बी नॉट लाइबल टू पे टैक्स। जो रेजिडेंट नहीं है इंडिया का, जो रेजिडेंट है इंडिया का बट वो नहीं हो सकता कि वो इंडियन ही हो, कोई भी इंडिया के अंदर आके रह सकता है। हैंस में नॉट बी लाइबल टू पे टैक्स, तो जरूरी नहीं कि वो हमें टैक्स पे करेगा। सिमिलरली अदर पर्सन हु इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, सिमिलरली अगर कोई सिटीजन इंडिया का नहीं है, मे बी रेजिडेंट ऑफ द इंडिया, वो रेजिडेंट हो सकता है इंडिया का, मतलब जो इंडिया के पर्सन जो अब्रोड में जाके रह रहे हैं, लिविंग इन अब्रोड, इंडिया में बी लाइबल टू पे टैक्स। द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन में चेंज एवरी ईयर बट सिटीजनशिप डज नॉट चेंज। जो रेजिडेंशियल स्टेटस है, जो रहने की जगह है, वो चेंज हो सकती है एवरी ईयर। भाई अगर इस साल आप इंडिया के अंदर हो, अगले साल आप इंडिया के अंदर नहीं रह रहे हो, अब्रोड रह रहे हो, कनाडा यूके कहीं भी रह रहे हो, तो वो रेजिडेंशियल स्टेटस तो चेंज होता रहता है, बट आप सिटीजन कहाँ के हो वो चेंज नहीं होता है। जैसे आप इंडिया के सिटीजन हो तो आप इंडिया के सिटीजन रहोगे, आप कनाडा के हो तो कनाडा के सिटीजन रहोगे, तो आपकी सिटीजनशिप चेंज नहीं होगी। हाँ, आपकी ये हो सकता है कि आप इंडिया के रेजिडेंशियल स्टेटस होता है वो चेंज होता रहता है एवरी ईयर। अगर आप चाहते हो तो आप कहीं भी रह सकते हो। इसके बाद है ऑल्सो पर्सन कैन बी रेजिडेंट ऑफ मोर देन वन कंट्री ड्यूरिंग द सेम ईयर। सेम ईयर के अंदर भी एक आदमी दो कंट्रीज का रेजिडेंट हो सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने 6 महीने इंडिया के अंदर बिताए और 6 महीने आप अब्रोड थे, बाहर कोई भी कंट्री के अंदर थे। उसके बाद देर आर द डिफरेंट देर आर द डिफरेंट रूल्स ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ड्यूरिंग एसएससी। हाउ मच टैक्स इज पेबल बाय अ पर्सन विल सो स्लोली डिपेंड्स अपॉन द रेजिडेंशियल स्टेटस। कितना वो एसएससी पे करेगा, ये सब चीजें हम अब इन क्वेश्चंस के अंदर कवर करेंगे कि कितना उसको रेजिडेंट है अपनी कंट्री का या और किसी कंट्री का, तो उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, कितना नहीं करना पड़ेगा, कौन सी कंडीशंस में पे करना पड़ेगा, वो सब चीजें हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ इज रेजिडेंस ऑफ एसएससी डिटरमाइंस अंडर इंडियन इनकम एक्ट 1961, ब्रीफली एक्सप्लेन टैक्स इंसिडेंस। ये केयू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब कैसे हमें पता चलेगा कि वो इंडिया इनकम टैक्स के अंदर वो एसएससी डिटरमाइन किया जाएगा। इसके बाद है इसी को घुमा के क्वेश्चन, मतलब इसके अंदर और में ये बात भी पूछी जा सकती है, इनका सबका आंसर सेम ही होगा। डिस्क्राइब हाउ मैनी कैटेगरी इन रेजिडेंस स्टेटस, मतलब कितनी रेजिडेंशियल स्टेटस की कैटेगरीज हैं उनको डिस्क्राइब करें। हाउ इज रेजिडेंस ऑफ इंडिया इंडिविजुअल एंड ए कंपनी डिपेंड्स फ्रॉम द टैक्स पर्पज। जो रेजिडेंस ऑफ इंडिया है और जो कंपनी डिटरमाइंड करती है जो टैक्स पर्पज है उसको एक्सप्लेन
टैक्स लाइबिलिटीज को एक्सप्लेन करना। उसके बाद है हाउ विल यू डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल ऑन विच इनकम इज नॉन रेजिडेंस is liable to pay income tax. What are the difference category in their SSCs are different with regard of residence and brief. अब इन सब क्वेश्चंस के बारे में ब्रीफली अकाउंट्स ऑफ ईच ऑफ देम। अब इन सब क्वेश्चंस के बारे में सिर्फ एक ही बात पूछी गई कि रेजिडेंशियल ऑफ एसएससी डिटरमाइन कैसे किया जाता है, या उसके टाइप क्या होते हैं, उसका स्टेटस क्या होता है, वो सब चीज़ें इस कैटेगरीज पूछी गई हैं। वो कैटेगरीज हम इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। और भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं, जैसे कैटेगरीज को ही क्लासिफाई करके दे दिया कि स्टेट द कंडीशन विच इज एन इंडिविजुअल मस्ट फुलफिल इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट और नॉट रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट रेजिडेंट। ये एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद है हाउ इज रेजिडेंट इन इंडिया individual, family and a company determines income tax purpose. Explain the incidence of resident on tax liability. How is resident of an SSC determined of income tax purpose? Explain the incidence of resident on tax liability. Write a short note on index on tax. Explain how tax liability of an SSC determined with reference to be the resident. The incidence of income tax depends upon the residential status of an SSC. Discuss how is resident status and individual determined for the income tax purpose. Write a short note on non-resident meaning and income taxable in his case. ये सब क्वेश्चंस के अंदर एक ही बात पूछी गई कि रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल क्या होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, उसको डिटरमाइन करिए। रेजिडेंशियल स्टेटस को हम किन किन कैटेगरीज के अंदर डिटरमाइन करेंगे, इन सब घुमा फिरा के एक ही बात पूछी गई है और वो हम इस आंसर के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले अंडर इनकम टैक्स लाइबिलिटीज एंड एसएससी डिपेंड्स अपॉन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ प्रीवियस ईयर। हिज रेजिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस ऑफ रेजिडेंस इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑन द बेस। रेजिडेंशियल स्टेटस बताता है कि आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के अंदर आपने कितना टैक्स पे किया था, इस ईयर के अंदर आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा उसके रेफरेंस के थ्रू। अब जैसे कि जो ऑनलाइन एग्जाम्स हुए हैं या फिर जो बच्चे प्रमोट किए गए हैं, अब जिन बच्चों को प्रमोट किया गया वो किन बेसिस पे किया गया है, उनके पिछले मार्क्स के बेसिस पे किया गया है। तो उनके जो पिछले मार्क्स के बेसिस पे किया गया तो उसी तरीके से पिछले जो आपने जितना टैक्स पे किया है उस बेसिस पे आपको आगे टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके बाद इसकी कैटेगरीज दे रखी है। रेजिडेंशियल स्टेटस की कैटेगरी क्या है, सबसे पहले रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। एक तो रेजिडेंट है कंट्री का, एक नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट भी दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट और एक नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब इनको हम करेंगे। हैंस एंड एसएससी में भी डिफाइंड नोट फॉलोइंग टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंट। रेजिडेंट दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी, और एक है नॉन रेजिडेंट। अब हम करेंगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर क्या होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। ऑल टैक्स एंटिटीज आर डिफाइंड इन द फॉलोइंग कैटेगरी फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग रेजिडेंशियल स्टेटस। जो भी कैटेगरीज हैं, टैक्सेबल कैटेगरीज हैं, वो इनके अंदर डिटरमाइन की गई हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अ फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, AOP, अ कंपनी, एवरी अदर पर्सन। इंडिविजुअल क्या होता है, रेजिडेंशियल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिक फॉलोइंग रूल्स। जो रेजिडेंशियल स्टेटस है इंडिविजुअल का, वो इन रूल्स के से बताया जाता है। सबसे पहले ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन सा रेजिडेंट होते हैं। फॉर बीइंग एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, इंडिविजुअल हैज टू सेटिस्फाई हाउ द गिवन एडिशनल कंडीशंस दे रखी हैं। ये कंडीशन अगर फुलफिल होती हैं तो वो एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। कंडीशंस क्या क्या है। बेसिक कंडीशन है ही इज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर द पीरियड ऑफ, अगर वो बंदा 182 डेज के लिए पिछले साल 182 दिन वो इंडिया के अंदर रहा है तो वो रेजिडेंट है हमारी कंट्री का। उसके बाद ही इज इन इंडियन फॉर द पीरियड ऑफ 60 डेज फॉर द मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 years इमीडिएटली। वो 60 दिन पिछले साल रहा है और 4 सालों को मिला के वो 365 दिन अपने इंडिया के अंदर रहा है तो वो रेजिडेंट है इंडिया का।
मतलब 60 दिन वो हर साल रहता है, 60 दिन हर साल 2 महीने वो अपने इंडिया के अंदर रहता है, तो वो रेजिडेंट है लगातार 4 साल तक। उसके बाद है नोट दे रखा है, ए नोट रेजिडेंट इंडिया विल बी नोट लूज हिज नॉन रेजिडेंट स्टेटस इवन ही विजिट इंडिया एंड स्टे हेयर अप टू 181 डेज इन प्रीवियस ईयर। नॉट रेजिडेंट है कोई इंडिया का, वो लूज नहीं करता है नॉट रेजिडेंट स्टेटस अगर उसने विजिट किया है 182 डेज प्रीवियस ईयर के अंदर, अगर उसने 181 डेज रहा है, वो 181 दिन रहा है वो, तो वो नॉन रेजिडेंट, वो अपनी वो नॉन रेजिडेंसी खत्म नहीं कर सकता है। इन द केस ऑफ अ पर्सन हु टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सक्सेस एक्सीड 15 lakh, the person will be said to be resident in India if they satisfy the own bill conditions। अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो वो कंडीशंस हैं, वो अगर उनको सेटिस्फाई करता है तो वो रेजिडेंट होगा इंडिया का। ही इज़ बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द टोटल पीरियड ऑफ, अगर वो 182 दिन से ज़्यादा या 182 दिन यहाँ रहा है इंडिया के अंदर तो वो रेजिडेंट होगा इंडिया का। उसके बाद है ही हैज़ बीन, वही बात इसने दे रखी कि ड्यूरिंग 4 years इमीडिएटली, अगर वो 4 साल तक 4 साल तक रहा है और उसने 365 डेज इंडिया के अंदर बिताए हैं 4 साल के बीच में, तो वो इंडिया का रेजिडेंट होगा। सच नोट देगा, सच इंडिविजुअल विल बी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इफ स्टे इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर 120 डेज और मोर देन द लेस देन द, अगर वो 182 दिन से कम रहे हैं तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होंगे। उसके बाद है इन इंडिया सिटीजन हु इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्रीज इन टेरिटरी शैल बी डिमांडेड टू द रेजिडेंट इन इंडिया। द कंडीशन ऑफ डिमांडेड रेजिडेंट स्टेटस अप्लाइज ओनली इफ द टोटल इनकम अदर देन द इनकम फॉर एक्सीड 15 लाख, अगर वो ही बात है एक्सीड कर गई आपकी 15 लाख से तो वो रेजिडेंट होगा इंडिया का। इसके बाद एडिशनल कंडीशंस दे रखे हैं, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, इट हैज़ बीन रेजिडेंट इन इंडिया एट लीस्ट 2 out 3 previous year immediately prescribing the relevant previous year and he has been India for a period of 730 days or more than during 7 years immediately prescribing the relevant previous year। अब इसके अंदर बताया गया है कि अगर आप 730 दिन 7 साल के अंदर रहे हो तो आप रेजिडेंट होंगे इंडिया के। अब इसके अंदर नोट दे रखा है कि इफ इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर टू एसएससी लिव इन इंडिया 182 डेज और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज ड्यूरिंग 4 प्रिस्क्राइब्ड इन ईयर कंटिन्यूसली एट द सेम प्लेस इन इंडिया, द डे ऑफ अराइविंग एंड लिविंग शैल बी इंक्लूडिंग द फॉर कैलकुलेशन ऑफ द नंबर डे स्टे। जो डे ऑफ अराइविंग है और जो जितना आपने स्टे किया है वो कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन के अंदर इंक्लूड होता है। एक्सपेक्टेशंस क्या क्या दे रखे हैं इसके अंदर, द फॉलोइंग एक्सपेक्टेशन आर अप्लाइड टू द वो मेंटेन रूल 60 डेज स्टे इन इंडिया, द इंडियन सिटीजन who live in India in previous year for the purpose of employ as a member of the crew of India's ships must be stayed in the 182 days during the previous year and instead of 60 days। 60 days से पहले, मतलब क्या दे रखा है इसने, अगर कोई एम्प्लॉय है इंडिया का, मतलब कोई एम्प्लॉय काम करता है इंडिया के अंदर, एम्प्लॉयमेंट है उसके पास, एम्प्लॉयमेंट मेंबर है, तो वो अगर प्रीवियस ईयर के अंदर 182 डेज या फिर 60 डेज रहा है 4 साल के बीच में, तो वो इंडिया का सिटीजन होगा। उसके बाद है इन इंडिया सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ऑर्गन हु इज लिविंग आउटसाइड इंडिया कम्स टू ए विजिट इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर एंड टोटल इनकम, अगर कोई इंडियन नहीं है इंडिया का और वो विजिट करने आया और उसकी फॉरेन जो स्कोर है वो 15 लाख से कम है, तो ही स्टेड इन इंडिया एटलीस्ट, तो उसको स्टे करना पड़ेगा इंडिया के अंदर एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर के अंदर इंस्टीड ऑफ 60 डेज। 60 डेज से ज़्यादा, मतलब एक तो ये था कि 60 डेज अगर आप 4 साल के अंदर 60 डेज अगर रहते हो तो आप रेजिडेंट हो गए, बट इसके अंदर क्या है कि अगर आपकी 15 लाख से इनकम कम है तो आपको 60 डेज से ज़्यादा 182 डेज वहाँ रहना पड़ेगा। उसके बाद है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होता है, एंड इंडिविजुअल एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया इफ he satisfy anyone
if he satisfy any one of the basic condition but he does not satisfy both additional condition in the order of satisfy at least one of the basic condition and one of the additional condition, since the incidence of a tax lesser in the case of ordinary resident compared of ordinary resident is not or necessary to prove the satisfaction at least of the additional condition in the order of called or not ordinary resident। जो additional conditions दे रखी है उनको अगर आप satisfy करते हैं तो आप not ordinary resident होंगे। in the order of not ordinary resident in India if the previous year fulfill the following condition। if ही कंडीशंस दे रखी हैं, ही हैज़ बीन नॉट रेजिडेंट इन इंडिया 9 out of the 10 previous year prescribed in the year, an individual of an Hindu undivided family shall be said to be ordinary resident in India previous year if the individual manager HUF Hindu undivided family has been not resident in India 7 out 10 years prescribed in the year। मतलब दे रखा है कि अगर आप 7 साल से इंडिया के अंदर नहीं रहे हो पीरियड ऑफ अमाउंटिंग इन, अगर आपने 729 दिन से कम वहाँ बिताए हैं तो आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे। जैसे इसके अंदर दे रखा है ही हैज ड्यूरिंग द प्रीवियस 7 प्रिस्क्राइबिंग द दैट ड्यूरिंग बीन इन इंडिया फॉर द पीरियड अमाउंटिंग, अगर उसने 729 डेज से लेस बिताए हैं तो वो 7 साल के अंदर तो वो इंडिया का नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। नोट दे रखा है इसने फॉर असेसमेंट ईयर 2022 ए सिटीजन ऑफ इंडिया और ए पर्सन इंडिया और organized who lives in India from employment outside during the year of resident and not ordinary residents if the ordinary resident if the stay in India of agrees period of 182 days more, however the condition will apply only if his total income other than the foreign source is 15 lakh, also a citizen of India is demanded to the resident and non-resident in the India ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन द इंडिया। इसने बोला है कि अगर कोई एम्प्लॉय है आउटसाइड के अंदर रहता है, सिटीजन है वो इंडिया का, तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा अगर उसने 182 डेज से ज़्यादा वहाँ नहीं बिताए हैं तो। उसके बाद एक्सप्लेनेशंस, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज मीन्स इनकम विच इज़ अराइज आउटसाइड इंडिया, जो इनकम हमें फॉरेन सोर्सेज से हुई है, मतलब जो अराइव हो गई है आउटसाइड इंडिया से, एक्सेप्ट इनकम ड्राइव फ्रॉम द बेसिक कंट्रोल इन द प्रोफेशनल स्टेप इन इंडिया। इसके बाद देखिए नॉन रेजिडेंट क्या होते हैं। एन इंडिविजुअल इज एन नॉन रेजिडेंट, जो इंडिविजुअल होता है वो नॉन रेजिडेंट होता है इन इंडिया इफ इट नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन, अगर वो आपकी कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता है तो। इन केस ऑफ रेजिडेंट एंड एडिशनल कंडीशन आर नॉट रिलेवेंट, एडिशनल कंडीशन रिलेवेंट नहीं है बट उसको कंडीशंस तो सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट क्या होता है, विच डू नॉट फुलफिल एनी वन ऑफ द कंडीशन। नॉट रेजिडेंट वो होगा जो किसी भी कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है। रेजिडेंट क्या होगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशन इज फुलफिल। ऑर्डिनरी रेजिडेंट में क्या होगा कि कोई एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। रेजिडेंट में क्या होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट विल नॉट फुलफिल एटलीस्ट वन कंडीशन ऑफ बेसिक कंडीशन, एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन और एनी वन एडिशनल कंडीशन। इसमें तो बहुत एडिशनल कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए और बेसिक कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, और इसके अंदर एडिशनल कंडीशन कोई एक हो सकती है अगर फुलफिल हो रही है तो। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई। आज की वीडियो में हमने किया रेजिडेंशियल एंड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन, और इसकी जो रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है वो हमने किया है। आगे की वीडियो जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और भी जो कैटेगरीज है उनको अगर आपको उनकी भी फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।